प्रेपोजिशंस यानी कि जॉइनिंग वर्ड्स। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे हिंदी वाक्य देखेंगे जिनमें जॉइनिंग वर्ड्स का उपयोग किया गया है और हम इन वाक्यों को अंग्रेजी में बनाकर उस प्रेपोजिशन का अर्थ ढूंढेंगे। तो शुरुआत करते हैं। मेरे पिताजी का अर्थ माय फादर। मेरे पिताजी ने रखा, माय फादर केप्ट। मेरे पिताजी ने किताब रखी, माय फादर केप्ट द बुक। मेरे पिताजी ने बैग के अंदर किताब रखी, के अंदर माय फादर केप्ट द बुक इन द बैग। माय फादर केप्ट द बुक इन द बैग। नेक्स्ट सेंटेंस। हमने खरीदा, वी बॉट। हमने एक फोन खरीदा, वी बॉट अ फोन। बड़ी दुकान, बिग शॉप। बड़ी दुकान से, फ्रॉम द बिग शॉप। हमने बड़ी दुकान से एक फोन खरीदा, वी बॉट अ फोन फ्रॉम द बिग शॉप। फ्रॉम द बिग शॉप। बड़ी दुकान से, फ्रॉम द बिग शॉप। अगला वाक्य। बिल्ली यानी कैट। अगर मैं एक विशिष्ट बिल्ली के बारे में बोल रहा हूं, किसी खास बिल्ली के बारे में, तो मैं कहूंगा द कैट। हिंदी में द के लिए कोई शब्द नहीं, लेकिन जब आप अंग्रेजी वाक्य बना रहे हो और आपको पता है कि आप किसी खास व्यक्ति, प्राणी, जगह के बारे में बोल रहे हो या वस्तु के बारे में बोल रहे हो, तब आपको द इस शब्द का उपयोग करना है। यहाँ पर मैं एक खास बिल्ली के बारे में बोल रहा हूँ, इसलिए मैं कहूँगा द कैट। बिल्ली बैठी, द कैट सैट। मेज पर, ऑन द टेबल। बिल्ली मेज पर बैठी, द कैट सैट ऑन द टेबल। मेज पर, ऑन द टेबल। अगला वाक्य। वृद्ध महिला, द ओल्ड लेडी। वृद्ध महिला बेचती है, द ओल्ड लेडी सेल्स। वृद्ध महिला सब्जियां बेचती है, द ओल्ड लेडी सेल्स वेजिटेबल्स। मंदिर के पास, नियर द टेम्पल। वृद्ध महिला मंदिर के पास सब्जियां बेचती है, द ओल्ड लेडी सेल्स वेजिटेबल्स नियर द टेम्पल। मंदिर के पास, नियर द टेम्पल। अगला वाक्य। सारे विद्यार्थी, ऑल द स्टूडेंट्स। इस क्लास के सारे विद्यार्थी, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास। जब ऑफ ये प्रेपोजिशन आता है तो हिंदी में जो लेफ्ट साइड का भाग है वो राइट साइड में आ जाता है। इसलिए जब मैंने कहा इस क्लास के सारे विद्यार्थी, इसका जब मैंने अंग्रेजी कहा तब इस क्लास जो हिंदी में लेफ्ट हैंड साइड में था वो इंग्लिश में राइट हैंड साइड में हुआ, और इस क्लास के सारे विद्यार्थी जो हिंदी में राइट साइड में था वो इंग्लिश में लेफ्ट साइड में हुआ। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास। इस क्लास के सारे विद्यार्थी पढ़ते हैं, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास स्टडी। रात के 8 बजे तक, टिल 8 PM। इस क्लास के सारे विद्यार्थी रात के 8 बजे तक पढ़ते हैं, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास स्टडी टिल 8 PM। एक आखिरी वाक्य लेते हैं। 100 लोग, 100 पीपल। 100 से ज्यादा लोग, से ज्यादा, मोर देन 100 पीपल। 100 से ज्यादा लोग आएंगे, मोर देन 100 पीपल विल कम। 100 से ज्यादा लोग कल आएंगे, मोर देन 100 पीपल विल कम टुमारो। शादी का मतलब होता है वेडिंग, शादी के लिए, फॉर द वेडिंग। मैंने द शब्द का इस्तेमाल क्यों किया? क्योंकि मैं इस वाक्य में किसी एक खास शादी के बारे में बोल रहा हूँ जिसमें मुझे पता है कि 100 से ज़्यादा लोग आने वाले हैं। आज बहुत सारी शादियाँ हो रही होंगी, लेकिन जिस शादी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ
वो कोई एक खास शादी है, इसलिए मैं वहाँ पे द का उपयोग करूँगा। मेरा हिंदी वाक्य, 100 से ज़्यादा लोग शादी के लिए कल आएंगे। More than 100 people will come tomorrow for the wedding.